हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस पूरे पर। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हम आज 24 फरवरी 2026 का पेपर, जो आज मैथ का पेपर था उसको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आज देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हाँ, इसमें कमेंट में मेरे को ये जरूर बताना आपके 100 में से कितने मार्क्स आने वाले हैं। वैसे तो 80 का ही है, लेकिन आपको 20 वो शतरंज के जोड़ के पूरे टोटल 100 में से बताना है कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा और आंसर चेक कर लीजिएगा इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, संख्याओं 16 और 20 का HCF, तो इसका आंसर होगा 4, ब ऑप्शन होगा। उसके बाद में निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, इसका ऑप्शन होगा सी, ये, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन था, दिए गए ग्राफ में px बहुपद px की शून्यांकों की संख्या, तो इसमें देखो खींच के देख लो कितनी जगह काट रहा है, 1 2, तो इसका आंसर होगा कौन सा, 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या था हमारे पास, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के लिए y का मान, तो y का मान आएगा इसमें कौन सा, ए ऑप्शन -5 है। हाँ, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको, इसका n पदों का योग मतलब Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, n/2 2a + n-1, कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास, डी ऑप्शन होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, यदि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद है 11, 10वां पद है 20, तो इसके 10 पदों का योग आपको निकालना है, मतलब S10 निकालना है, ठीक है। इसमें देखो n का मान तो कितना है 10/2, a का मान कितना है प्रथम पद 11 प्लस में an का कितना हमारे पास 20 है, ठीक है। चलो इसको काट देते हैं हम, कितना जाएगा ये 5 बार, तो S10 निकल जाएगा 5 × 11 और 20 कितना हो गया टोटल 31, 31 को 5 से गुणा करेंगे, 5 5 × 15 155, कौन सा ऑप्शन आपके पास, बी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सातवां क्वेश्चन क्या है, आपको ये दोनों समांतर रेखा दे रखी है और दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो कोण R है 58 डिग्री, ये 58 डिग्री दे रखा है और ये दे रखा आपको 118 डिग्री। मेरे को बताओ, ये सरल रेखा बन रही है, इस पर टोटल कोण कितना बनेगा आपके पास, 180 बनेगा, उसमें से 118 तो बन गया। अब ये कितना बचा आपके पास, 62 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये 62 है तो ये भी कितना होगा, 62 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, ये 58 है तो ये भी 58 होगा, एकांतर कोण। तो कोण क्यों का मान कितना आया, 58 डिग्री, लेकिन आपको कौन सा पूछा, पी। अच्छा, ये 62 है, ये 58 है, कोण पी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो कोण पी प्लस में कोण, ये कितना आया हमारे पास 58 आया, और ये कितना आया 62, बराबर में कितना होगा 180। इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 60 आंसर, सॉरी 58, चलो सोल्व कर ही लेते हैं इसको, कितना हो गया 0 4 1 7 120, तो 60 आंसर आ जाएगा इसका, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्त के बाह्य बिंदु से वर्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो दो, कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दी गई आकृति में टीपी और टीक्यू ये दोनों दे रखी है स्पर्शरेखा, किसी वर्त के 2 स्पर्शरेखाएं और कोण पी ओ क्यू 125 डिग्री, तो ये आपको निकालना है। अच्छा, ये कितने का, 90 डिग्री का, ये भी कितने का, 90 डिग्री का। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 होगा। तो बताओ कोण टी कितना निकल के आएगा हमारे पास, कोण पी टी क्यू आ जाएगा 360 माइनस में 90 माइनस में 125 माइनस में 90, तो कोण पी टी क्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 360 माइनस में 180, और ये कितना हो जाएगा 180 और 125 कितना हो गया 5 और 0 305, 360 में से 305 घटाएंगे कितना बचेगा 55 डिग्री, कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बिंदुओं का मध्य बिंदु आएगा 1, -2, बी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइन का मान देगा, इसका आंसर आएगा डी 3/5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें आएगा आपके पास कौन छड़ थी और इसकी लंबाई कितनी थी 1, और ये हो गया कोण कितना देगा था 30 डिग्री, ये है, इसको मान लेंगे हम क्या, x मान लेंगे, तो tan 30 निकल जाएगा 1/x, तो √3 आ जाएगा इसमें 1/√3 बराबर 1/x, x का मान आ जाएगा √3, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 7 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के यदि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, इसका आएगा सी ऑप्शन 100 सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आर त्रिज्या वाले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन था, इसका 6 सेमी स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्यूब भी है स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर आता है, क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बहुलक निकालना है, तो इसको बहुलक, ये 16 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य वर्ग की निम्न सीमा, तो
इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमारे को, सी एफ दे रखी है, सी एफ दे रखा है, तो सी एफ में सबसे बड़ा कौन, एन कितना दे रखा है हमारे को, 25, 25 दे रखा ना, तो 25/2 करेंगे कितना आएगा 12.5, 12.5 जस्ट बड़ा कौन सा है 18, तो ये आ जाएगा इसमें। तो निम्न सीमा पूछे तो आंसर आ जाएगा बी, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपके पास है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो पहला क्या है, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, यदि कब होते हैं बताओ बराबर और वास्तविक, जब क्या होता है b² - 4ac बराबर क्या होता है 0 होता है ना, तब क्या होता है हमारे पास मूल बराबर व वास्तविक होते हैं। ठीक है, उसके बाद में समांतर श्रेणी दे रखी है आपको a + d a + 2d, मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद, यही तो है, मतलब a1 a2 ऐसे कोई ap दे रखे है। उसका nवा पद पूछा, मतलब an पूछा आपको, तो an बराबर बताओ क्या होता है a + n - 1 × d, यही तो होता है। ठीक है, तो ये तो इसके कंप्लीट हो गए। तीसरा देखते हैं इसमें क्या है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं बताओ कैसी होती है, समानुपाती होती है। कैसी होती है, समानुपाती होती है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, उसके बाद में एक वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की क्या होती है, लंबवत होती है भाई त्रिज्या, और वो क्या होती है दोनों, जैसे ये वृत्त है, ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या कितने डिग्री पर मिलती है, ये 90 डिग्री पर मिलती है। ठीक है, चलो उसके बाद में ये क्या, अगला चौथा क्या है, एक वृत्त किसी बिंदु से स्पर्श रेखा, ये तो हो गया ना। पांचवा देखो क्या है, cos² 60 - cot² 60 डिग्री का मान आपको बताना है। ठीक है, चलो cos 60 का मान कितना होता है, यानी कि sin 60 का मान होता है √3, तो 2/√3 होता है इसका मान, इसका क्या है स्क्वायर है, माइनस cot 60 का tan 60 का होता है, तो इसका हो जाएगा 1/√3, इसका भी क्या हमारे पास स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, और बटे में √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो एलसीएम आ जाएगा इनका 3, तो 4 - 1 बचेगा, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास 3/3, आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्वेश्चन क्या था लास्ट, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है हमारे पास 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है हमारे पास 0 होती है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे का पहला क्या है, संख्या 4 की पावर, अब देखो ये 1.1 में क्वेश्चन था कि 6 की पावर n वाला क्वेश्चन था, तो वैसा ये है 4 की पावर n पर विचार किए जहां n प्राकृत है, तो n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। बताओ ऐसा हो सकता है अगर नहीं, तो इसमें आपको आंसर ऐसा लिखना था कि 4 की पावर n का मान शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह 2 × 2 ही तो है। अगर देखो 2 × 2 की पावर n प्रकार का है, 0 प्राप्त करने के लिए 0 प्राप्त इकाई पर 0 प्राप्त करने के लिए 2 × 5 की पावर n होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसका आंसर आपको लिखना था, मतलब 2 × 5 होगा ना तभी आपको 0 मिलेगा, नहीं तो 0 नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ऐसे इसका आंसर लिखना था। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या है इसका, संख्या 144 के अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। 144 के क्या करना था हमारे को, गुणनखंड करना था। ठीक है, तो 144 के गुणनखंड हम कर लेते हैं, 2 7 2 फिर 2 3 6 फिर 2 कितना आ जाएगा 18, फिर 2 9 फिर 3 3 और 1, तो 144 के गुणनखंड क्या कहे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अल्फा तथा बीटा के द्विघात बहुपद x² + bx + c a = 0 शून्यांक है, तो इसके शून्यांकों का तथा गुणांकों के बीच में संबंधों को लिखिए। मतलब आपको बताओ संबंध लिखना था, मतलब अल्फा + बीटा तो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, और अल्फा × बीटा किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। ये आपको लिखना था इसका आंसर। कौन सा था क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा।
ठीक है, इसका आंसर आपको ये लिखना था। तो अल्फा प्लस बीटा तो किसके माइनस बी बटा ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, रैखिक समीकरण युग में इसको हल करना है दोनों को। ठीक है, आपके पास समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। x प्लस वाई बराबर तो है 5, चौथा है ये, और x माइनस वाई बराबर है 1। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, 2x, 5 और 1 6 कितना हो गया, 5 और 1 6 हो गया। तो 2x बराबर है हमारे पास 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/2। x बराबर कितना मिल जाएगा, 3। अब x का मान चाहिए समीकरण 1 में रख दो या तो फिर 2 में रख दो। 1 में रख दें तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5, 5 माइनस में 3 कितना बच गया हमारे पास, 2। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान कितना आया, 3 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, समांतर श्रेणी 1 3 5 का अंतिम पद 19 है, तो श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो इसको भी सोल्व करते हैं हम। अंतिम पद दे रखा मतलब कितना, 19 दे रखा, मतलब एन दे रखा है कितना, 19। आपको समांतर श्रेणी क्या दे रखी है, 1 3 5 डैश डैश अंतिम पद दे रखा है 19। इसमें पदों की संख्या निकालनी है आपको। ठीक है, ए का मान कितना हमारे पास 1, डी का मान निकालो, 3 माइनस 1 कितना बचा, 2। और ये दे रखा हमारे को क्या, एन कितना दे रखा है, 19। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना हमारे पास, 19 है। ठीक है, ए का मान रख दो 1, प्लस में एन का आपको निकालना -1 इंटू डी का कितना हमारे पास 2 है, बराबर में कितना आया, 19। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर 19 माइनस 1। तो एन माइनस 1 इंटू में 2 बराबर कितना बचा हमारे पास, 18 बचा। तो एन माइनस 1 बराबर ये बटे में आ जाएगा, 18/2 कितना, 9 बार। एन माइनस 1 बराबर कितना, 9। तो एन बराबर ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, यदि हाँ एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्शरेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर, तो POA ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी हमने बहुत किया था, जिसने मॉडल पेपर देखे थे लगातार उसके तो अच्छे नंबर आ जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, ये आपके पास कोई वृत्त है और ये इसकी दो स्पर्शरेखाएं हैं PA और PB। ठीक है, और परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, ये कोण कितना है, 80 डिग्री। तो आपको पूछा है कौन सा, P यहाँ पर है O, POA पूछा, मतलब ये कोण पूछा है, ओनली आधा कोण पूछा है। ठीक है ना, ये कोण, ये ऐसा क्वेश्चन हम बहुत कर चुके थे। हमें एक काम कर लीजिए, पूरा कोण निकाल लेते हैं, उसका आधा कर देंगे। तो कोण P प्लस कोण O प्लस, सॉरी पहले ए ले लो, प्लस कोण B, या फिर ऐसे करो PAO और प्लस में B बराबर में बताओ कितना होगा, 360 डिग्री होगा। P का मान तो कितना है 80, इसका मान कितना है 90, इसका अपन को निकालना है, और इसका भी मान कितना है 90, बराबर में कितना होगा 360 होगा। 90 और 90 180, ये कितना होगा 260 टोटल, प्लस में कोण O बराबर में कितना हो जाएगा 360। तो कोण आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस में कितना 260। तो कोण O मिल गया हमारे को कितना 100 डिग्री। लेकिन आपको O थोड़ी चाहिए पूरा, आपको चाहिए PO, कौन सा चाहिए POA, मतलब ये आधा चाहिए, तो 2 का भाग देंगे। तो कोण POA बराबर कोण O/2। तो कोण POA निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना 100/2 कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो बिंदुओं दे रखा आपको -3,4 तथा 7,2 के बीच की दूरी आपको निकालनी थी। ठीक है, चलो कौन सा ये 7वां है, का क्या 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 पॉइंट दे रखा है, एक तो -3,4 दे रखा है और एक 7,2 दे रखा है। इसको मान लो आप A, इसको मान लेते हैं B। तो AB बराबर बताओ √x2 - x1 का स्क्वायर, ये x1 y1, ये आपके पास x2 y2। x2 का मान कितना हमारे पास 7 माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 और माइनस में 4, इसका क्या है स्क्वायर। तो AB बराबर निकल के आएगा √7 और ये कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल 100। यहाँ पर बचा -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर निकल के आएगा √ में 104 निकल के आएगा। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन ए कोसेक ए प्लस सेक ए और कोसेक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना आपको। ठीक है, चलो इसको भी सोल्व करते हैं। कौन सा ये 8वां, तीसरे का 8वां, साइन ए
और कोसेक ए प्लस में सेक ए और कोस ए, इसका मान आपको निकालना है। साइन है तो ऐसा कैसा, ठीक है। कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/sin, प्लस में सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस, और कोस ऐसा कैसा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1, प्लस में यहाँ पर भी कितना बचा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नवा देखते हैं क्या है। नवा क्या है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेमी है, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया था। इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, मतलब ये एरिया मतलब एक त्रिज्यखंड है, इसमें थीटा का तो कितना बनता है, 90 डिग्री, आर का मान कितना है, 7। इसका क्षेत्रफल निकालना है, मतलब त्रिज्यखंडी तो बन गई, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 निकालना है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, आर का मान कितना, 7, तो 7 × 7, थीटा का मान कितना, 90, और बटे में कितना, 360। ये कैंसिल हो गया, 9 × 9 9 चौक 36 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2, और ये कितना, 11, 11 7 77, और बटे में कितना, 2 सेमी स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेमी और वर्त का चाप है, वर्त का एक चाप है, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई आपको निकालनी थी, ठीक है। तो आर का मान तो कितना दे रखा है, 21 दे रखा है, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा बटे 360, यही तो होता है चाप की लंबाई का सूत्र, ठीक है। तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 21, और थीटा कितना है 60, और बटे में कितना 360 है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 × 6, ये 6 बार कट गया, 7 × 7, 7 × 21, 3 × 3, 3 दूना 6, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ओनली कितना बचा हमारे पास, 22 सेमी बचा आंसर, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, नीचे दिए गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों को भार दर्शाता है, विद्यार्थियों के भार का बहुलक निकालना है। तो बहुलक बहुलक वर्ग कौन सा सबसे बड़ा कौन सा है, 9, तो ये सेलेक्ट कर देंगे हम, तो 60 से 70 वाला ये आ जाएगा इसका आंसर, 60 से 70, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों को प्राप्तांक नीचे दिए गए सारणी में दिए गए, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य निकालना था, ठीक है। माध्य कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे, और फिर जोड़ के इसमें सी एफ का सॉरी एफ आई का भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपके पास एक्स, और यहाँ पर है एफ, और यहाँ पर क्या निकाल लेंगे हम, एफ एक्स निकाल लेंगे। एक्स में क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5। एफ में क्या क्या है, 1, फिर 2, फिर 4, फिर 2 और 1। अब निकाल लेते हैं हम एफ एक्स, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, और 5 एकम 5। तो माध्य निकाल दें इनका, माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। इन सबको जोड़ते हैं, कितना होता है, 4 1 5, 5 और 5 10, 10 और 20 22, 22 और 8 कितना हो गया, 30। इसका मान तो आया 30 बटे, ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, कट जाएगा, ये कितना बचेगा आंसर, इसका माध्य कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, 3, इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, बहुपद दे रखा था और इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, दे रखा था x² - 6x + 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। a का मान कितना है जो x² के साथ है 1, b का मान कितना था हमारे पास -6, और c का मान कितना था हमारे पास 8 था, ठीक है। गुणा करने पर तो 8 चाहिए, जोड़ने घटाने पर -6 चाहिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, दोनों ही माइनस करेंगे, तो x² माइनस का है तो 4x, और माइनस का है 2x, प्लस में कितना है 8। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचेगा यहाँ पर x - 4, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन आएगा 2, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, माइनस भी ले रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे दोनों के, ये तो हो जाएगा x और माइनस में 4, दोनों जगह सेम है, x - 4, यहाँ पर बचेगा x - 2। अब 0 के बराबर कर देंगे, x - 4 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 1 तो निकल के आएगा 4, और x बराबर निकल के आएगा हमारे पास 2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है,
दो अंकों की संख्या है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया था। उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। समस्या को दो चर वाली रैखिक समीकरण व्यक्त कीजिए। देखो, दो अंकों की संख्या है, अगर दो अंकों की संख्या है तो वो संख्या माना वो एक्स वाई है। अब वाई के साथ तो ये तो इकाई पर है, तो वाई तो ऐसा कैसे रहेगा, लेकिन दाई के साथ कौन रहता है, 10 रहता है, ठीक है ना। तो इकाई के साथ तो कुछ नहीं है, दाई के साथ 10 रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस में वाई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि इसके अंकों को पलटो और फिर जोड़ो और उनका योग कितना 66 है। तो अंकों को पलटेंगे तो 10 की x की जगह तो y हो जाएगा और y की जगह क्या हो जाएगा x। इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा था हमारे को 66 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 10x और ये कितना होगा टोटल 11x, 10y और y कितना हो गया 11y बराबर में कितना था 66। 11 को मना जाएगा तो क्या रह जाएगा x प्लस वाई बराबर में कितना 66। अब बटे में आ जाएगा इधर, तो x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा 66 बटे 11 कट जाएगा 6 बार, तो x प्लस वाई बराबर बचेगा हमारे पास कितना 6। यही आपको समीकरण बताना था, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 15 सम संख्याओं का, ठीक है। तो एपी बना दो इनकी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले 0, ये भी तो सम संख्या ही है। उसके बाद में 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे कितने पदों तक, 15 पदों तक, 15 पदों तक, ठीक है। चलो, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। ए का मान कितना है 0 और एन का मान कितना है 15, डी का मान कितना है 2। ऐसे निकाल दो, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे को आधा अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि या तो इसमें ऐसे बोलता भाई प्रथम पूर्ण संख्याओं सम संख्याओं का ना, अब ये पता नहीं चल रहा भाई इसमें 0 से लेना है या 2 से लेना है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे अगर प्रथम बोल रहा है तो, ठीक है ना। तो एस एन एन का मान कितना है 15, तो 15 बटे 2, ए का मान कितना है 0 प्लस में एन का मान कितना है 15 माइनस 1 और डी का मान कितना हमारे पास 2, ठीक है ना। अब इन सबको सोल्व कर देते हैं, तो एस 15 निकल के आएगा हमारे पास 15 बटे 2, ये तो 0 हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो 14, 14 दूनी कितना बचेगा हमारे पास 28, इसको काट दो कितना बचेगा 14। एस 15 निकल के आएगा 15 इंटू 14, गुणा कर देते हैं इनको, कितना आएगा 14 पंजे 70, 7 14 एकम 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 210 आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, हाँ, इसमें नीचे दी गई आकृति में डी ई समांतर है बीसी, तो ए डी निकालना था आपको, ठीक है। चलो, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7, ए डी आपको इसमें निकालना है। ऐसे आकृति दे रखी थी आपको, ये आपके ए है, ये आपके डी है, ये आपके बी है, ये आपके ई है और ये आपके सी है। ये है 1.8, ये है 5.4, ये है 7.2 और ये आपको निकालना है। इसको क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, ठीक है। तो x बटे में 7.2 बराबर 1.8 बटे में 5.4, पॉइंट से पॉइंट कट के 18 कम 18, 18 दिया 54 और इसकी पॉइंट हटा दो, ऊपर 10 लग जाएगा, बाय पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा, तो ऊपर तो क्या बना 10x बटे में 72 बराबर 1/3, वजन गुणा कर दो इनको, तो 30x हो जाएगा ये, बराबर में कितना 72, अब बटे में आ जाएगा, तो 72 बटे में कितना आ जाएगा 30, काट दो इसको, 24 दूना 72 और 15, फिर 3 से और काट दो, 3 8 24, 3 पंजे 15, तो 8/5 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 8वां, ये भी हमने कर चुके थे। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्त बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजन करती है, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्त ये हो गया और दूसरा वर्त आपके पास ये हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, बड़े वर्त की तो जीवा हो गई, छोटे वर्त की स्पर्श रेखा हो गई, ये यहाँ पर मिला देते हैं। अब ये आपको बताना भाई ये और ये बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। ए इसको नाम देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं हम बी, मतलब आपको ए पी बराबर पी बी सिद्ध करना था, ठीक है। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग समसिद्ध कर देंगे। एक बार तो ए बराबर लिख दो
भाई त्रिभुज ओ ओ पी बी में ओ व ओ पी बी में तीन चीज बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ओ ए बराबर तो है ओ ए, वो वेनिस्ट है। उसके बाद में ये ओ ए सॉरी उबेनिस्ट, हाँ ओ पी, ये सॉरी ओ पी है यहाँ पर ओ पी, तो ओ पी बराबर तो ओ पी उबेनिस्ट है। उसके बाद में ओ ए बराबर ओ बी बड़े वर्त की त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी त्रिज्या है। और उसके बाद में लिख देंगे हम क्या, ये कोण कितने डिग्री का 90 का, ये भी कितने डिग्री का 90। तो कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी बी कितने डिग्री के हैं हमारे पास 90 डिग्री के। तीन चीज बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांगसम हो गए। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ओ पी ए सर्वांगसम ओ पी बी सर्वांगसम हो गए तो दोनों ये ए पी बराबर क्या होगा आपके पास पी बी होगा। तो ए पी बराबर क्या होगा आपके पास बी पी होगा। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट नवा क्वेश्चन क्या था, दो बिंदुओं दे रखा था आपको कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और पी क्यू की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आपके पास दो बिंदु दे रखा क्या क्या 8,10 और 6,8। ठीक है ना। अब इसका एक तो मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मध्य बिंदु निकाल दे इसका मध्य बिंदु, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 y2। मध्य बिंदु x बराबर बताओ क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2। x बराबर निकल गया, x1 का मान है 8, x2 का मान है 6/2, तो 14/2 कितना आ जाएगा 7। ऐसे y का निकाल देंगे, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो y बराबर y1 का मान कितना है 8, सॉरी y1 का है 10 और y2 का कितना है 8/2। तो y बराबर निकल जाएगा 18/2, तो y बराबर निकल जाएगा कितना 9। तो बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक तो क्या है आपके पास 7,9 आया। अब ऐसे बोल रहा था इसके बीच की दूरी भी निकालनी है आपको, मतलब इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b, मतलब ए बी भी निकालना है आपको। ठीक है, तो ए बी यहाँ पर निकाल लेते हैं। ए बी बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी निकल के आएगा √x2 का मान कितना हमारे पास, x2 का मान है 6 माइनस 8, तो 6 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का स्क्वायर, 8 माइनस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो कितना बचेगा हमारे पास -2 और यहाँ पर भी कितना बचेगा -2। तो मतलब -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी प्लस में खुलेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 4, तो √8 इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में 10वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10वां क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4 tan 45 और बटे में 3 sec 60 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सोल्व करना हमारे को। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू tan 45 का मान होता है 1 बटे में 3 इंटू sec 60 का, तो cos 60 का मान होता है 1/2, इसका 2 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 4 बटे में 3 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास 6। ये तो कट जाएगा कितनी बार 2 बार, 4 और 2 6 कितना होगा 6 और नीचे भी कितना है 6, कट के कितना आ गया इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 15 सेमी भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे को घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी से बांधे मैदान का भाग क्षेत्रफल ज्ञात की जहाँ घोड़ा घास से चर सकता है। ये निकालना आपको। जैसे मान लो ये वर्गाकार खेत था 15 मीटर का था, ठीक है ना। अब 5 सेमी लंबी रस्सी से एक कोने पर बांध दिए इसको, और यही तो क्षेत्र खा सकता है। आर का मान तो कितना है ओनली 5 ही है, 15 नहीं लेना है। थीटा का मान देखो वर्गाकार था तो थीटा का मान कितना होगा 90 होगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब त्रिज्यखंडी तो बन रहा है एक तरह का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना हमारे पास 5 इंटू 5, थीटा का मान 90 और बटे में कितना 360, 0 से 0 9 एकम 9 9 चौक 36, ये 2 और कितनी बार कटेगा 11 बार। तो 11 पंजे 55, 55 को 5 से गुणा करेंगे और बटे में कितना है 7 दूनी 14, 55 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये
5 2 पचम 25 26 27 और बटे में कितना 14। ठीक है, अब इसमें भाग दे देते हैं, 275 में 14 का भाग दे देते हैं। 14 एकम 14 बच गए कितना 3 और 14 नाम 126 बचे 15 में 9 लगाया पॉइंट 0 14 में 14 गाड़ी 84 बच गया कितना 6 और 0 14 5 7 14 56 19.64 सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चले आगे नेक्स्ट। हाँ, आर का मान हो गया 5 तो पाई आर स्क्वायर थीटा का मान 90 बटे कट गया 9 चौक 36 4 2 सही है। चलो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन हो गया। 12वां क्वेश्चन क्या हमारे पास, इनका माध्यक निकालना था। तो एफ दे रखा था, ठीक है, माध्यक निकालते हैं इसका। तो सी एफ निकालना पड़ेगा और फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। यहाँ पर है हमारे पास एक्स और यहाँ पर है एफ। ठीक है, सी एफ निकालेंगे। तो एक्स में क्या क्या है, 20 है 25 है 30 है 35 है 40 है और 45 है। और एफ में क्या क्या है, 2 है 8 है फिर है 12 और फिर है 10 फिर है 6 और फिर है 2। ठीक है, सी एफ निकाल दें हम। तो 2 ये कितना हो जाएगा 10 सॉरी यहाँ पर 2, फिर ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा 40। एन आ गया ना 40। तो 40/2 कितना है हमारे पास 20। तो 20 कौन से वर्ग में आ रहा है हमारे पास, 20 से जस्ट बड़ा ढूंढो, इसमें 22 तो इसको सेलेक्ट कर देते हैं हम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 30। आंसर कितना आएगा इसका 30 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक बक्से में 3 तो है नीली, 2 है सफ़ेद और 4 है लाल। ठीक है, नीली तो कितनी है, नीली तो हमारे पास 3 और सफ़ेद कितनी है, सफ़ेद है 2 और लाल कितनी है, लाल है 4। ठीक है, इस बक्से में एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्राइस। तो एक बार मेरे को कुल बता दो, कुल कितनी हो गई हमारे पास, 3 2 5 और 4 9 हो गई कुल। तो अब सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद होने की प्रायिकता आपने फॉर्मूला वगैरह लिख ही दिया होगा। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता बताओ क्या आ गई, अनुकूल कितनी है 2 और कुल कितनी है 9। सफ़ेद होने की तो प्रायिकता ये। दूसरा क्या बोल रहा है कि सफ़ेद नहीं है, अगर सफ़ेद नहीं है तो या फिर वो लाल है या फिर वो नीली है। तो अब की बार अनुकूल कितने हो जाएंगे 7 और कुल कितने हमारे पास 9, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों गुणनफल 306 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, देखो डेसरों से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप मैच करो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप डेसरों को पढ़ लो रे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेना, तो माना पहला पूर्णांक तो क्या है x है और अगला क्रमागत क्या हो जाएगा बताओ, x+1 हो जाएगा। क्रमागत पूर्णांक तो x+1। अब इनका गुणनफल 306 है, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ। x+1 बराबर में कितना है 306, गुणा इनका गुणनफल कितना है 306। गुणा करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x को x के साथ करेंगे तो x², x को 1 के साथ करेंगे तो x बराबर में कितना है 306। इसको इधर ले आओ, x² प्लस में x माइनस में 306 बराबर में क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। a का मान तो कितना है 1, b का मान भी कितना है 1 और c का मान कितना है 306 है। ठीक है, तो गुणा करने पर आपको 306 चाहिए, तो ऐसे तो टुकड़े होंगे नहीं हमसे, हम क्या करते हैं इसका फैक्टर कर लेते हैं। 306 का 2 का गया 1 5 3 153, 153 में किसका जाएगा 7 का चला जाएगा का, 7 का तो नहीं जाएगा, 11 का जाएगा। देखिए इसमें 11 का भी नहीं जाएगा, 5 से 3 8 3 का जा रहा है ना, तो 3 पंजे 15 और इसमें एक बार, फिर 51 में किसका जाएगा 3 का जा रहा है, 17 17 में 17 का कितनी बार, एक बार। अब एडजस्ट करना है, 3 दूनी 6 और 36 18 और 17। ठीक है, 3 दूनी 6 36 18 और 17, एक ही बचाना है। ठीक है, इसके टुकड़े बताओ क्या हो गए, x²। तो
प्लस का तो 18x और माइनस का 17x और माइनस में कितना 306 बराबर में 0, ये टुकड़ा होगा इसका। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास x प्लस में 18, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 17 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x प्लस में 18 बराबर में 0। तो x माइनस 17 आ जाएगा और x प्लस में 18 बराबर 0। तो x माइनस 17 बराबर 0 और x प्लस 18 बराबर 0। x का मान आएगा यहाँ से 17 और x का मान आएगा यहाँ पे माइनस का 18। अब आपको धनात्मक लेना है, मतलब ये नहीं लेना। एक तो आएगा 17 और अगला पूर्णांक बताओ क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 मतलब 18। ये दो आएंगे इसके आंसर, 17 और 18 आंसर इसका होगा। ठीक है, चलो अगर आपने अथवा वाला ये किया है तो ये भी देख लेते हैं। ये क्या है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल 250 है, तो पार्क की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका लंबाई है ना चौड़ाई से 15 मीटर, तो माना चौड़ाई तो x मान लेंगे, पहले माना चौड़ाई, चौड़ाई तो क्या मान लेंगे x, तब लंबाई क्या हो जाएगी, तब लंबाई क्या हो जाएगी 15 दी गई तो x प्लस 15 हो जाएगी। यदि उसका क्षेत्रफल 250 है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई ये कितना है 250 है, तो लंबाई का मान तो कितना है x प्लस 15 और चौड़ाई का मान कितना है x बराबर में कितना 250। x को अंदर गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 15x बराबर में कितना 250। ठीक है, इधर ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस में 15x माइनस में 250 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं इसको, गुणा करने पर तो 10 और 15, 10 और 15 25 और 10। ठीक है, टुकड़े करते हैं इसके, तो गुणा करने पर तो 250 चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए हमारे को 15 चाहिए, तो 10 और 15 हो जाएगा है ना, नहीं उसमें 5, चलो 25 और 10। एक्स स्क्वायर माइनस का तो रहेगा, प्लस का तो रहेगा 25x और माइनस का रहेगा 10x, माइनस में 250, ये टुकड़े होंगे इसके। ठीक है ना, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 25 बचेगा, माइनस में यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 25 बचेगा बराबर 0। तो x प्लस 25 और यहाँ पर रहेगा x माइनस 10 बराबर में कितना 0। अब बराबर 0 कर दो, x प्लस 25 बराबर 0 और x माइनस 10 बराबर 0। तो x का मान एक तो आया तो माइनस का 25, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, x का मान आया कितना 10, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई तो कितनी आई 10, तब लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 10 प्लस 15 कितनी आ जाएगी 25, ये तो आएगी लंबाई और ये आएगी चौड़ाई। ठीक है, 10 और 25, इसका आंसर क्या होगा 10 और 25 होगा। ठीक है, चलो 15वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 15वां क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -2,0 और 2,0 और 0,2√3 संभव त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, चलो ये जैसे मान लो त्रिभुज है, ये आपको सिद्ध करना है, तो मतलब तीनों दूरियां निकालनी है, और अगर मान लो तीनों दूरियां बराबर आ गई तो संभव त्रिभुज हो गए। 0 और ये है 0,2√3। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ए बी निकाल दें, तो ए बी निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, ए बी में अंडर रूट, सूत्र तो आपने लिखा ही होगा, ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 और y2, x2 का मान है 2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस, y2 का मान है 0, माइनस में 0, इसका क्या है स्क्वायर, तो ए बी निकल के आएगा हमारे पास कितना, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर ये 0 ही तो था। हाँ, अब निकालते हैं हम बी सी, तो बी सी निकाल दें, तो बी और सी निकाल दो, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस ये है 2√3 माइनस में 0 का स्क्वायर, तो बी सी निकल के आएगा हमारे पास कितना, माइनस 2 का स्क्वायर तो कितना 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का तो 4 और √3 का 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो बी सी बराबर भी अंडर कितना आया 16 आया हमारे पास, √16 का मान मतलब 4, और ये भी कितना है 4। अब बचा हमारे पास क्या ए सी, तो ए सी भी निकाल देते हैं हम, तो ये आपके पास x1 y1 और ये आपके पास x2 y2, x2 का मान है 0, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान है 2√3 माइनस में 0 का स्क्वायर,
तो ए सी निकल के आएगा हमारे पास कितना, 2 का स्क्वायर तो कितना 4, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर तो 4, अंडर रूट 3 का 3, तो 4 3 12 ये, तो ए सी निकल के आएगा हमारे पास कितना अंडर रूट 16, ये भी कितना है 4, तो तीनों दूरियां क्या आएगी हमारे पास बराबर आएगी, मतलब ए सी बराबर, सबसे पहले देखो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अतः यह क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसका तो आगा तो कर ही दिया होगा ना आपने, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार किया था। एक 1 माइनस में कोस है और 1 प्लस में कोस है, ठीक है। अब इसको सिद्ध करते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारे पास, अंडर रूट में 1 माइनस कोस ए और बटे में 1 प्लस कोस ए, ये हमारे पास LHS है, ठीक है। अब देखो अंडर रूट में है तो परमेयकरण करना पड़ेगा इसका, तो अंडर रूट में 1 माइनस में कोस ए बटे में है 1 प्लस कोस ए, इसका परमेयकरण कर दे तो 1 माइनस में कोस ए और 1 माइनस में कोस ए, हमने इसका परमेयकरण कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें ऊपर तो देखो क्या बना है, दोनों ऊपर तो सेम है, तो 1 माइनस कोस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो 1 ऊपर तो बना हमारे पास 1 माइनस में कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से इसका अंडर रूट, नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से भी ये अंडर रूट हट जाएगा, क्या बना हमारे पास 1 माइनस में कोस ए और बटे में साइन ए, ये हमारे क्वेश्चन में बहुत बार किया था। अब अलग अलग बात दे देते हैं, 1/साइन ए बन जाएगा माइनस में कोस ए बटे में साइन ए, 1/साइन तो क्या हो जाता है कोसेक, माइनस में ये क्या हो जाएगा हमारे पास कोट, और ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। उसके बाद में अथवा वाला क्वेश्चन था, इसको चलो इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। क्या था, साइन ए प्लस में कोसेक ए, इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस में कोस ए और प्लस में सेक ए, इसका क्या है होल स्क्वायर था, ठीक है। चलो तो इसका होल स्क्वायर खोल दें एक बार, तो साइन ए स्क्वायर प्लस में कोसेक ए का स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए कोसेक ए, होल स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। प्लस में इसका भी होल स्क्वायर खोल दे, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 सेक ए और कोस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1, प्लस में इसको ऐसे कैसे रहने दो कोसेक स्क्वायर ए, प्लस में 2 इंटू साइन ए, और कोसेक को 1/साइन लिख सकते हैं हम, 1/साइन ए, प्लस में ये तो एक हो गया था, सेक स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख दो, प्लस में 2 सेक को 1/कोस लिख सकते हैं, और कोस को कोस ही रहने दो, ठीक है। ये तो कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, क्या क्या बचा हमारे पास 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर में सेक स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर कितना बचा 2, 2 और 2 4, 1 तो कितना हो गया 5, प्लस में बचा हमारे पास कोसेक स्क्वायर है और प्लस में सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इनको हम 5, तो ऐसा कैसा, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। 5 × 6 रे कितना हो गया 7, प्लस में टेन स्क्वायर है और प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये एक आंसर इसका, यही आपको प्रूव करना था, RHS आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल देखो हमने जो क्वेश्चन कर रखे थे ना उन्हीं में से आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ जी, इसका क्या निकाल दो, मेरे को पता है ये तो किसी ने नहीं किया होगा, चलो इसको तो छोड़ देते हैं, इसको करते हैं, बहुलक निकालना था इसको, ठीक है। चलो 17वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दे रखा है वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल कितना है 100 से 200, फिर 200 से 300 और फिर 300 से 400। मेरे को कमेंट में आंसर आपके जो नंबर मार्क्स आ रहे हैं ना वो ज़रूर बताना आपको, ठीक है। 500 से 600, और अपने फ्रेंड सर्कल सबके पास शेयर कर दो, और काउंट नंबर करके आप मेरे को बता दीजिए। फिर ऐप में क्या क्या हमारे पास, ऐप में है 20, फिर है 30, फिर है 45, फिर है 35, फिर है 30, और फिर कितना है 15 है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये रहा, इसको सिलेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। चलो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
और इंटू में कितना h। अब सारे मान लिख लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, तो l का मान तो कितना है 300, और f का मान कितना f0 का मान कितना है f0 30, f1 कितना है 45, f2 कितना हमारे पास है 35, और h कितना हमारे पास 100। सारे मान रख दिए। अब इसके अंदर रख दिए l का मान कितना है जी 300, प्लस में f1 कितना है जी 45, माइनस f0 30 बटे 2 f1 को 2 से गुणा करेंगे, 45 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 90, माइनस f0 30, माइनस f2 कितना है जी 35, इंटू में कितना 100। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 300 प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ऊपर तो बचेगा 15, नीचे देखो 5 और 65, 90 में से 65 गए तो कितना बचा हमारे पास 5 और 25 बचा, ठीक है 25, और इंटू में कितना हमारे पास 100। इसको काट दो कितनी बार, 4 बार, 15 चौक 60, तो 300 प्लस में कितना 60, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना 360, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास एक समतल जमीन पर मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और इधर क्या था, हाँ ठीक है, ये तो किसी ने नहीं किया होगा, यही किया होगा सबने, ठीक है। चलो मैं यही बता देता हूँ। अभी क्या है कि इसकी भी बैटरी डिस हो गई, इसलिए एक एक ही बताना पड़ रहा है, ठीक है। फिर भी अगर मान लो आपको वो किया है तो उसका आंसर एक बार देख लेना आप, है ना। तो 18वां का पहला बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक समतल जमीन पर मीनार की छाया उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। ऐसे है, यहाँ पर पहले कितना था 60 था, फिर कितना हो गया 30 हो गया, यहाँ पर कितना था 60, और यहाँ पर कितना हो गया 30, तब लंबाई कितनी बढ़ जाती है 40, मतलब ये ओनली यही है 40, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको क्या मान लेते हैं हम, एच मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम एक्स से। अब दो त्रिभुज बन ए बी सी और डी, पहले ले लेंगे हम ए बी सी में, तो टेन थीटा लगेगा। लंब का मान कितना है एच, आधार का मान है एक्स, टेन 60 ही बन रहा है, पहले कितना बन रहा है 60, तो टेन 60 का मान √3 बटा 1 बराबर एच बटा एक्स, वजर गुणा कर देंगे इनको, एच बराबर निकल जाएगा एक्स √3। लेकिन ये थोड़ी सी हमारे को एक्स का मान भी रखना है, एक्स का मान। अब देखो, अब त्रिभुज बन ए बी डी में, तो अब की बात टेन 30 डिग्री लगेगा, एच बटा आधार कितना है एक्स प्लस 40, एक्स प्लस है 40, टेन 30 का मान कितना है 1 बटा √3 बराबर एच बटा में एक्स प्लस 40, वजर गुणा कर देते हैं इनको, ठीक है। तो एक्स प्लस 40 बराबर है h√3, h√3, ये माइनस हो जाएगा, एक्स बराबर बताओ क्या निकल जाएगा h√3, और माइनस में कितना 40, एक्स का मान रख दो इसमें, h बराबर निकल जाएगा h√3 माइनस में 40, और इंटू में हमारे पास √3, गुणा करो इसको, h बराबर निकल के आएगा 3h हो जाएगा, √3 को √3 3h माइनस में 40 √3, ठीक है। तो इसको तो इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 40 √3 बराबर बचेगा 3h माइनस में h, तो 40 √3 बनेगा 2h, h का मान आ जाएगा 40 बटे में 2 और √3 कट जाएगा, कितना h का मान आएगा 20 √3। इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 20 √3 आएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन भी हमने करवा रखे थे, ठीक है। चलो अब फोन भी डिस हो गया, और 20वां मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। चलो इनके एक बार आंसर आप खुद ही मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना इनको, फिर मैं उनको चेक करके आपको बता दूंगा भाई सही है या नहीं है। फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस हो गई, बंद हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों 19वें का और 20वें का कमेंट बॉक्स में आंसर मेरे को बता देना। अगर